हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सेट नंबर 9 उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 14 दिसंबर 2017 तक तीसरी शिफ्ट कवर करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस या नीति के तहत दी जाती है? तो किसके तहत दी जाती है? सीमित सामंत लाइसेंस, निर्यात आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा नीति या खुला सामान्य लाइसेंस? तो ऑप्शन राइट आंसर है खुला सामान्य लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसको कहा जाता है? मैडम कामा, अरुणा आसफ अली, सुचेता कपरानी, सरोजिनी नायडू? तो ये किसको कहा जाता है? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को वेवनाड पक्षी के रूप में भी जाना जाता है? किसको? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, वेदंथलगम पक्षी अभ्यारण्य, घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य, घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य? दोनों ऑप्शन एक ही जैसे लिखे हैं, तो किसको जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीत को क्या कहते हैं? बालन, भस्म, झूम, चिपको? तो राइट आंसर क्या है? झूम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, झूम कहा जाता है इसको, झूम कृषि। भारतीय दंड संहिता के अनुसार, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए क्योंकि ये आईपीसी का है, अभी बीएनएस आपको पढ़नी है। तो ये क्वेश्चन आया था निष्कर्ष, इसका सही निष्कर्ष बताना था, तो इसके कुछ जो क्वेश्चन थे, ऑप्शन थे, वो दोनों ही लगभग दोनों ही क्या थे? सही थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन थे? 30 नवंबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर एस मुंडा, आर गांधी, उर्जित पटेल या HR खान? तो उर्जित पटेल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दशक पुराने दोहरे कराधान से बचाव समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल भारत और निम्न में से किस देश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश, चीन? तो ये किसके बीच में हस्ताक्षरित है? तो ये मॉरिशस के बीच में, भारत और मॉरिशस के बीच में ये कराधान समझौता है, हस्ताक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान किसका है? अक्षय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर परमाणु ऊर्जा है। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत करने से, लोकसभा द्वारा महाभियोग, विधानसभा द्वारा महाभियोग? तो जो ए और बी है, केवल ए सही है, बी नहीं है, बी सी गलत है। वह कौन सा बजट होता है जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए? तो ये है कौन सा बजट है? संतुलित, जेंडर बजट, अनुपातिक बजट, शून्य आधारित बजट? तो इसका राइट आंसर क्या है? शून्य आधारित बजट। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो अफ्रीका में जो कालाहारी रेगिस्तान है वो कैसा है? उपोष्ण कटिबंध। नंबर 2 ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, उपोष्ण कटिबंध। इस यातायात प्रतीक का अर्थ है, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? जिसमें ट्रायंगल में टी है, तो इसका क्या संकेतक है? इसको क्या कहा जाएगा? इसका आंसर बताइएगा। एक महिला सहकारी संगठन है जो तरह तरह के सामान बनाती है, जिनमें प्रमुख है लिज्जत पापड़। तो इसको क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए जल्दी से। श्री महिला गृह उद्योग राइट आंसर है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकारें जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं वे हैं? तो आगे ऑप्शन है इसके, इससे क्वेश्चन आपके इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो इसके ऑप्शन कौन सा है? तो देख लीजिए आप, ए बी सही आंसर है, प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित क्षेत्रों के लिए और निर्धन भूमिजन लोगों के लिए आवास परियोजनाओं के लिए। तो ए और बी करेक्ट आंसर है। आयकर अधिनियम के अनुसार इनमें से कौन सी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आय के रूप में परिभाषित नहीं है? तो परिभाषित नहीं है 16-17 का वर्ष, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
प्राप्त लाभांश, बैंक से प्राप्त ब्याज, पिता से मिली नकद। तो सी करेक्ट आंसर है। सी नहीं, सॉरी, ए और बी सही है। बी, ए और सी। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको हम CISF कहते हैं। CISF कहते हैं, CRPF कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? किसका है ये अधिकार? कौन सा मौलिक अधिकार है जो सामाजिक विभेद का उन्मूलन करता है? तो ये समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधपरक डेटाबेस है? संबंधपरक डेटाबेस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसके राइट आंसर को बात करेंगे तो MySQL है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। तो इसको क्या कहते हैं? एडवेयर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एडवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। एडवेयर के नाम से जानते हैं, एडवेयर इसको कहा जाता है, एडवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत सरकार नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों में के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? तो इसके लिए प्रमुख मंत्रालय की बात करें तो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसके लिए सब जो प्रमुख मंत्रालय है वो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो सबसे पहले राज्यपाल महिला में कौन बनी थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। हिंदू कानून ग्रंथ दाएं भाग किसने लिखा है? जो दाएं भाग है हिंदू कानून ग्रंथ का, वो किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या कहेंगे? जीवमृतवाहन ने लिखा है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार के क्षेत्र में आता है। तो कौन से न्यायालय के क्षेत्र में आता है? तो किसका अधिकार है इसमें? जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार, तो किसके? कोलकाता, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, ओडिशा। कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो ये हाई कोर्ट कौन सा है? तो कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है? तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों में मध्यस्थता की संभावना को खारिज कर दिया था। तो ये कौन सा मामला था? तो श्रेयस सिंघल बनाम भारत संघ, लिली थॉमस बनाम भारत संघ, मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल या PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो ये था मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना हो चाहिए? तो अनुच्छेद 22 के अनुसार तो ये है ऑप्शन नंबर राइट, 24 घंटे के अंतर। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो आप देखते हैं हर शिफ्ट में एक सूचियों से क्वेश्चन जरूर बना है, तो अब याद रखिए सूची जरूर पढ़ के जाइए। तो ये है कौन सा? पथकर की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राज्य के DPSP के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो DPSP के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं। इसका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों का वृद्धि लाना। इनका लक्ष्य है सामाजिक और अन्य, तो ये A और B दोनों ही सही है। हितकारी अन्य राज्य की स्थापना करना। इससे बौनेपन, बच्चों को होने वाले बौनेपन का रोग किस कमी के कारण होता है? तो कौन सी कमी से बौनेपन वाला रोग होता है जिससे बच्चे बौने रह जाते हैं, छोटे कद के रह जाते हैं? तो कौन सा है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। नेक्स्ट है, फेफड़े की ऐसी कौन सी बीमारी जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःश्वसन अवधारणा उसके प्रति फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य
में से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो मानवाधिकार से क्वेश्चन है ये, तो याद रखिए ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ के जाइए। और नाम है इसका सिलिकोसिस नामक बीमारी की कमी से सिलिकोसिस कहा जाता है इसको, याद रखेंगे सिलिकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए गठित जो निर्वाचक मंडल है उसकी बात करता है? तो जो निर्वाचक मंडल है उसकी बात करते हैं, तो ये सी करेक्ट आंसर है, केंद्र प्रदेश के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करे, हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएं। तो ये कौन सा केस था? इस केस को क्या कहते हैं, कौन सा नाम दिया जाता है? कौन सा राइट आंसर होगा? तो इस परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ये राइट आंसर है। हाइपोकैलीमिया किस कमी के कारण होता है? हाइपोकैलीमिया एक रोग है, ये किसकी कमी से होता है? आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम। तो ये किसकी कमी से होता है बताइए जल्दी से। इसको राइट आंसर क्या कहेंगे? पोटेशियम की कमी से होता है हाइपोकैलीमिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। अधिनियम पर एक प्रमुख प्रावधान था जो ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 को देता है। तो ए और बी दोनों सही हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, प्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीली प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है कितने दिनों के भीतर? तो कितने दिनों के भीतर वो अपनी प्राथमिकी अपील जो है वो दर्ज करा सकता है आरटीआई के तहत, आरटीआई के तहत। तो ये कितने 30 दिनों के भीतर। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए कारण नहीं माना जाता? तो कृषि उत्पादकता में जो गिरावट का कारण है उनमें से एक नहीं माना जाता है और 3 माने जाते हैं। तो कौन सा है? जनसंख्या के ज़्यादा दबाव, इसको क्या माना जाता है? तो निर्वाह खेती नहीं मानी जाती, निर्वाह खेती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित हुए कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय के लेखा परीक्षा करता है? केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई जिसको कहते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, या सीएजी या लोकायुक्त? तो इसका राइट आंसर क्या है? सीएजी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सीएजी जो होते हैं ये ऑडिट करते हैं वित्त को। वर्णित में से नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है या योजना आयोग का। राइट आंसर ये है, फर्स्ट है। ये आपके राइट क्वेश्चन है। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आपके मतलब के नहीं हैं, वो बीएनएस आईपीसी सीआरपीसी से हैं। तो इस तरह के आपके ये 38 क्वेश्चन कवर होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।